हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म। और हम हाजिर हैं फिर से दोबारा से अपनी उसी मीट फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसको शुरुआत किया है, उसी के हम अगले लेक्चर के साथ में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्लॉटरिंग टेक्निक्स विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीरीज़। स्लॉटरिंग टेक्निक्स को हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ेंगे। वो पार्ट्स क्या क्या होंगे, हल्का सा आपको एक आइडिया दे देते हैं। सबसे पहले जब हम स्लॉटरिंग करते हैं एनिमल की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा प्री स्लॉटर केयर। क्या होता है? प्री स्लॉटर केयर। मतलब हम पहले एनिमल को उसको स्लॉटर करने से पहले उसकी देखभाल करते हैं ताकि हम मीट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, अच्छा कर सकें। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में जब हम अच्छे से प्री स्लॉटर केयर करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं स्टनिंग। तो स्टनिंग मेथड्स के बारे में या स्टनिंग टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में जो तीसरा वाला जो कैटेगरी आएगी हमारी, सॉरी, स्टनिंग से पहले भी एक आएगा, स्टनिंग से पहले एक आएगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टनिंग से पहले हमारा आएगा एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन। एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन बहुत ध्यान से चलना है। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं। सबसे पहले प्री स्लॉटर केयर, भाई जानवर की, एनिमल की जिसको आप स्लॉटर करने जा रहे हैं, उसकी आप केयर करोगे, देखभाल करोगे, ताकि आपका जो मीट है स्लॉटर होने के बाद में वो ख़राब ना हो, बढ़िया क्वालिटी आए। तो जस्ट टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मीट हमें बहुत अच्छे से एनिमल की केयर करनी है। दिस इज़ कॉल्ड एज प्री स्लॉटर केयर, नंबर 1 पे जो है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन करना है। स्लॉटरिंग करने से पहले हमें क्या करना है, एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन करना है। ऐसा तो नहीं कि जानवर हमारा बीमार है, ऐसा तो नहीं कि उसको कोई ख़तरनाक बीमारी है ना। अगर वो बीमारी अगर ह्यूमन उसका मीट खाएगा तो उसमें ट्रांसफ़र ना हो जाए, इंसान को नुकसान ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, है ना। तो अल्टीमेटली देखो, तमाम चीज़ें जो दुनिया में हैं, ठीक है, उनमें सबसे जो आला है, जो अशरफुल मखलूक है, वो इंसान ख़ुद है। तो तमाम चीज़ें इंसान ही के लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन करते हैं दूसरे नंबर पर, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि हमारा जो एनिमल है वो हेल्दी है, नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं है, कोई बीमारी या डिजीज़ तो नहीं है उसको, ठीक है। तीसरे कंडीशन में, थर्ड स्टेप पर हम क्या करते हैं, स्टनिंग मेथड्स, ठीक है। स्टनिंग मेथड कई सारे होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये आपको एक खाका बता रहे हैं, एक क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि हम स्लॉटरिंग टेक्निक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 पे स्टनिंग मेथड्स हो गया। स्टनिंग के बाद में हम क्या करते हैं, स्लॉटरिंग। तो यहाँ पर स्लॉटरिंग मेथड्स वो अलग अलग टाइप के होते हैं। स्लॉटरिंग मेथड्स, हलाल मेथड होता है, झटका मेथड होता है, कोशर होता है, ठीक है। तो कई सारे टाइप के मेथड होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि स्लॉटरिंग टेक्निक्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्री स्लॉटर केयर नंबर 1, नंबर 2 एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन, नंबर 3 स्टनिंग मेथड्स, नंबर 4 स्लॉटरिंग मेथड। और स्लॉटर करने के बाद में 5वें नंबर पर क्या आएगा, जब स्लॉटर कर देंगे 5वें नंबर पर, फिर हम क्या करेंगे, अपने मीट की स्टडी करेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, मीट स्लॉटरिंग एंड मीट प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर 1 हमारा प्री स्लॉटर केयर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये, पढ़ लेते हैं इसको एक बारी। द स्लॉटरिंग मेथड्स एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑफ मीट इज़ द प्राइमरी फैक्टर दैट डिफाइंस मीट क्वालिटी एंड वी कुड assure the consumers for safe and healthy meat. There are various stages from farm to slaughterhouse that can affect the meat quality. अब इसका मतलब आपको समझा देते हैं। देखो, ये जो बात कह रहे हैं, इस बात को कहने का मतलब ये है कि जो मीट की क्वालिटी है ना, वो फार्म से लेकर
जो स्लॉटर हाउस होता है वहाँ तक बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जो अभी हमने डिस्कस करी हैं, जो प्री स्लॉटर केयर है, एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन है, वगैरह वगैरह। तो इनका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है मीट क्वालिटी पर। ये मीट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, यही सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब फैक्टर को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम प्री स्लॉटर केयर कैसे करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। सो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड अवॉइड इन प्री स्लॉटर केयर, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री स्लॉटर केयर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसा इसका नाम है ना, वैसी इसका काम है, प्री स्लॉटर केयर। जो मैं अक्सर बात बोलता हूँ और हर लेक्चर में बोलता हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, प्री स्लॉटर केयर। जैसे कि जो जो नाम होता है ना, उस नाम में ही उसका मतलब छिपा होता है। भले ही उसमें 10 पॉइंट है या 11 पॉइंट है या 12 पॉइंट हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर उस टर्म का मतलब समझ में आ जाए, इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि सब्जेक्ट की नस को पकड़ने के लिए, उसकी नब्ज़ को पकड़ने के लिए उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो प्री स्लॉटर केयर का मतलब क्या है? कि स्लॉटर से पहले की केयर, यही तो मतलब है कि एनिमल को स्लॉटर करने से पहले उसकी क्या देखभाल करते हैं, क्या केयर करते हैं, यही हम लोग इन तमाम चीज़ों में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? बिफोर स्लॉटरिंग दी एनिमल्स ऑन एन इंटेंसिव केयर इज टेकन फ्रॉम फार्म टू स्लॉटर। मतलब एनिमल को स्लॉटर करने से पहले बहुत ज़्यादा उसका इंटेंसिव ख्याल रखना पड़ता है, इंटेंसिव केयर रखना पड़ती है। क्यों रखना पड़ती है? टू गेट दी गुड क्वालिटी ऑफ मीट। बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट अगर हमें चाहिए तो हमें बहुत अच्छे से इंटेंसिव केयर रखना पड़ेगी। द प्री स्लॉटर केयर इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स। जो प्री स्लॉटर केयर होती है उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 1 एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फार्म टू स्लॉटर हाउस और एबेटॉयर must be done with extra care so that the animal would not harm physically and mentally। देखिए आप, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम एनिमल को लाएंगे, आपने देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे रास्ते में, रोड्स वगैरह पे लोग गाड़ियों में भर भर के एनिमल्स को ले जा रहे होते हैं। तो बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ से वो ख़रीद कर लाते हैं, परचेज करके लाते हैं। तो वो कहाँ ले जा रहे होते हैं? वो स्लॉटर हाउस में ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसको स्लॉटर करेंगे। तो कह रहे हैं कि प्री स्लॉटर केयर का सबसे मुख्य जो बिंदु है, सबसे मेन बात ये है कि उसको इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके लाया जाए कि उसको कोई हार्म ना हो, ना ही फिजिकली कोई हार्म हो, उसकी बॉडी पर कोई खरोच आए, ना ही मेंटली उसको कोई हार्म हो। ऐसा अगर होगा, मेंटल या मैकेनिकल या फिजिकल डैमेज अगर होगा, हार्म होगा, तो अल्टीमेटली अंततः क्या होगा? मीट की क्वालिटी हमारी ख़राब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यही भी मेन चीज़ है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत ही एकदम प्यार से करना है, बहुत ही सॉफ्टली करना है, ताकि एनिमल हमारा हार्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, आफ्टर रीचिंग द स्लॉटर हाउस। अब स्लॉटर हाउस पहुँच गए साहब, ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र तय कर लिया, स्लॉटर हाउस पहुँच गए। आफ्टर रीचिंग स्लॉटर हाउस द एनिमल मस्ट प्रोवाइड the rest at lairage to remove the fatigue and to re-maintain the glycogen level of the liver। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आम तौर पे जो बूचर्स होते हैं, जो कसाई होते हैं, जो नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे इस तरीके से करते हैं, हालांकि वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं अब, तो उस केस में वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। उनको चाहिए कि साहब एनिमल आ जाए, एनिमल को स्लॉटर कर लो, स्लॉटर करने के बाद में उसका मीट आ जाए, उसको मीट को मार्केट में बेच दो, पैसा कमा लो। तो देखो, ये सब बहुत गलत प्रैक्टिस होती हैं। तो कुल मिला के एनिमल को जब आप ट्रांसपोर्टेशन से लाओगे तो उसको बहुत अच्छे से उसको आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। और वो रेस्ट का जो पीरियड है वो कितना होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूर से लाए हो उसको। जाहिर सी बात है भाई, मान लो आप खुद अपना ही एग्जाम्पल ले लो, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की हैसियत से। आप जो है, मान लीजिए आप
आप जो है बरेली से जो है आप मुंबई गए या लखनऊ से मुंबई गए, दिल्ली गए या कहीं भी गए, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी, तो भैया जितना लंबा ट्रैवल करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आराम की ज़रूरत पड़ेगी। वही केस एनिमल के केस में है, ठीक है, सेम सिचुएशन एनिमल के केस में भी है। एनिमल भी जो है वो लिविंग सिस्टम है। तो आप कितनी दूर से एनिमल को लेकर आए हो, आप कितनी कितनी दूर से लाए हो और किस तरीके से लाए हो, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज से लाए हो, इन सब चीज़ों का जो है वो असर पड़ेगा कि उसको कितने घंटे आपको आराम कराना है। आमतौर पे 16 से लेकर 24 घंटे आराम कराते हैं और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 36 घंटे तक हो सकती है, ठीक है। वो आगे भी हम बात करेंगे। तो ये बात रही। आगे क्या कह रहे हैं, सो दैट वी कुड गेट डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ मीट। तो हमें रेस्ट क्यों कराना है, रेस्ट इसलिए कराना है ताकि लीवर का जो ग्लाइकोजन लेवल है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। और रेस्ट कराना है, उसके साथ में उसको क्या करना है, खाना भी देना है, पानी भी पिलाना है। इसलिए आपने सभी ने देखा होगा कि एनिमल को स्लॉटर करने से पहले उसको बहुत अच्छा फीड दिया जाता है, पेट भर के पानी पिलाया जाता है। द एनिमल मस्ट गिवन प्रॉपर फीड एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखिए ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको पेट भर के खाना खिलाया जाता है और पेट भर के पानी पिलाया जाता है ताकि उसका जो ग्लाइकोजन जो लॉस हो गया है थकान की वजह से, जो फटीग डेवलप हो गया है, वो दोबारा से रीमेंटेन हो जाए, दोबारा से सही हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है आगे, फटीग इन द एनिमल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बेसिकली जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल के अंदर फटीग डेवलप हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी के कारण। दिस लो पीएच ऑफ मीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएसी कंडीशन ऑफ मीट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीट के केस में जहाँ कहीं भी मीट जो एग्ज़ाम होते हैं फूड के, चाहे वो नेट ले लो आप, आईसीआर का, यूजीसी का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम ले लो, फूड एनालिस्ट का एग्ज़ाम ले लो, जहाँ कहीं भी मीट से सवाल आएंगे तो जो पीएसी और डीएफडी कंडीशन जो मीट में होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती हैं, समझ लो ये, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो पीएसी कंडीशन कह रहे हैं कि अगर मीट में अगर लो पीएच हो गया, अगर आपने उसको आराम नहीं कराया एनिमल को और उसको प्रॉपर फीड नहीं दिया, प्रॉपर खाना नहीं खिलाया, प्रॉपर जो है पानी नहीं पिलाया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है फटीग डेवलप हो जाएगा, जो ऑलरेडी है डेवलप रहेगा, और पीएच लो हो जाएगा स्लॉटरिंग के बाद में। और इतना लो हो जाएगा कि उसके अंदर पीएसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और पीएसी कंडीशन क्या होती है, पी का मतलब यहाँ पर क्या है, पेल, एस का मतलब है सॉफ्ट, और ई का मतलब है एग्जीडेटिव। एग्जीडेटिव का मतलब होता है ड्रिप लॉस, मतलब उसमें से पानी टपकेगा, मीट में से पानी टपकेगा, और पानी जब टपकेगा जाहिर सी बात है उसके अंदर जो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो मीट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एनिमल को आराम कराते हैं। अच्छा देखिए एक इक्वेशन मैंने ये लिखी हुई है ऊपर, ये देखिए आप कि किस तरीके से इसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन अगर हमारी प्रॉपर होती है, ऑक्सीजन अगर हाई होती है, तो उस केस में हमारा ये बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH पायरुविक एसिड, ठीक है। ये पायरुविक एसिड क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की डेप्थ होती है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH3 CHOH COOH, तो ये बन जाता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, पीएच को फॉल कराता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी लोग को अच्छे से समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर रेस्ट कराते हैं और खाना देते हैं एनिमल को, और प्रॉपर पानी पिलाते हैं उसको, ठीक है, ताकि पीएसी कंडीशन डेवलप ना हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, द लो ग्लाइकोजन लेवल ऑफ एनिमल इज मेंटेन्ड बाय फीडिंग एंड ड्रिंकिंग द एनिमल इन डिज़ायरेबल अमाउंट। तो वही पुरानी वाली बात, पिछली वाली बात, कि हम जो उसका लो ग्लाइकोजन लेवल है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन लेवल कम हो गया है, वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, वो हम ऐसे मेंटेन करते हैं कि उसको बहुत प्रॉपर फीड कराते हैं और उसको पानी पिलाते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मिनिमम रेस्टिंग पीरियड, देखो ये मैंने बताया था आपको, द मिनिमम रेस्टिंग पीरियड मस्ट बी फ्रॉम 16 to 24 आवर्स एंड मैक्सिमम 36 आवर्स। तो जो मिनिमम जो रेस्टिंग पीरियड है जो एनिमल को प्री स्लॉटर केयर के दौरान दिया जाना चाहिए वो कितना है, 16 से 24 घंटे, और मैक्सिमम कितना है, 36 घंटे, मैक्सिमम 36 घंटे दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो यू कैन नेवर नेवर कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मीट माय डियर, आप कर ही नहीं सकते हो कंट्रोल। ठीक है, तो इसीलिए मीट में एक चीज़ होती है जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, अल्टीमेट पीएच। तो ये अल्टीमेट पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्टीमेट पीएच जो है वो अगर आप मेंटेन करते हैं, जो कि डिज़ायरेबल पीएच होता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मीट इसी में आता है, बेस्ट क्वालिटी मीट हमारा इसी में आता है। ठीक है, तो हमें इसी को मेंटेन करना होता है, अल्टीमेट पीएच को। ठीक है, तो हमें ये जो दो कंडीशन है जो नीचे लिखी हुई हैं, पीएसई और डीएफडी, ये दोनों की दोनों क्या हैं, नॉट डिज़ायरेबल हैं, दोनों में नहीं चाहिए हैं। ठीक है, ये दोनों जो है क्या हैं, दोनों नॉट डिज़ायरेबल हैं, दोनों मीट की क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं। वो क्या क्या होती हैं वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो ये देखो बेसिकली जो हमारी पीएससी और डीएफडी कंडीशन होती हैं, पहले मैं इसका मतलब आपको मैंने बता ही दिया है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो पीएससी पीएसई, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं डीएफडी। पीएससी में पी का मतलब होता है पेल, सॉफ्ट और एक्ज्यूडेटिव, और यहाँ पर होता है आपका डार्क। डीएफडी में डी डार्क होता है, एफ का मतलब होता है फर्म, और डी का मतलब होता है ड्राई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पीएससी में जो पी होता है हमारा, पी पेल, तो हमारा जो मीट है वो कैसा हो जाएगा, पेल, पीले रंग का, हल्का सा येलोइश टिंट मारेगा, हल्का सा कैसा टिंट मारेगा, येलोइश टिंट मारेगा, और वो फिजिकली छूने में कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और एक्सुडेटिव, उसमें से पानी सा रिसेगा, पानी सा रिसने लगेगा, पानी क्या होगा, रिसने लगेगा, ड्रिप लॉस होने लगेगा। ठीक है, एक्सुडेटिव, और इसी के जो है वो एंटागोनिस्टिकली क्या है, डीएफडी कंडीशन है। डी का मतलब क्या है, डार्क। तो पीएससी कंडीशन कब डेवलप होती है, जब एनिमल को कुछ नहीं खिला रहे हो आप। ठीक है, एनिमल को रेस्ट नहीं करा रहे हो आप। ठीक है, और डार्क डीएफडी कंडीशन क्या होती है, डी फॉर डार्क, एफ फॉर फर्म, मीट क्या हमारा डार्क हो जाएगा, बहुत डार्क कलर का दिखेगा, फर्म हो जाएगा, बहुत सख्त हो जाएगा, हार्ड, फर्म को हार्ड भी कहते हैं, हार्ड हो जाएगा, और ड्राई हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा। तो डीएफडी कंडीशन कब डेवलप होती है, डीएफडी कंडीशन डेवलप होती है जब जो हमारा लीवर है, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो पूरा का पूरा यूज अप हो गया है, उस कंडीशन में हमारी क्या डेवलप होती है, डीएफडी कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, डीएफडी कंडीशन। अब देखो ये दो पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर ग्राफ समझाएंगे आपको, पीएससी और डीएफडी। तो पीएससी कंडीशन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज्ड, तो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड होगा उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। डीएफडी कंडीशन में क्या होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन ऑफ लीवर इज यूज्ड अप, सारा यूज्ड अप हो जाता है, व्हेन प्रॉपर फीड इज नॉट गिवन टू द एनिमल, जब एनिमल को प्रॉपर फीड नहीं खिलाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये डीएफडी कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ है जो किसके बीच में है, पीएच के बीच में है, ये पीएच है, और यहाँ पर है टाइम आफ्टर स्लॉटर। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये यहाँ पर तीन कंडीशन है। एक तो कंडीशन हमारी ये है डीएफडी कंडीशन, ये नॉर्मल पीएच की कंडीशन है, नॉर्मल पीएच है, और ये हमारा पीएससी कंडीशन। तो स्लॉटरिंग के बाद में आप देख रहे होंगे ये वाला जो ग्राफ आया है नीचे, ये जो ग्राफ आया है, तो इस कंडीशन में क्या है हमारा, जब हमारा पीएच बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो उस कंडीशन में पीएससी कंडीशन आती है, और पीएससी कंडीशन में हमारा पीएच कितना रहता है, 5.5 से कम रहता है। और डीएफडी कंडीशन में, तो ये पीएससी हो गई, डीएफडी कंडीशन में क्या होता है, पीएच हमारा 6.2 से ऊपर होता है, जबकि जो नॉर्मल पीएच होता है वो हमारा क्या होता है, 5.5 से लेकर 5.8 के बीच में। तो अगर मीट का हमारा इतना पीएच आ रहा है 5.5 से लेकर 5.8, तो ये हमारा क्या है, डिज़ायरेबल रेंज है, नॉर्मल पीएच रेंज है फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ मीट। इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट पीएच। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है,
बोथ पीएससी एंड डीएफडी कंडीशन अराइजेस ड्यू टू स्ट्रेस और डेवलप ड्यू टू स्ट्रेस आफ्टर पोस्टमार्टम, आफ्टर दिस वन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहना है कि दोनों जो डीएफडी और पीएससी कंडीशन है वो तब डेवलप होती हैं जो एनिमल स्ट्रेस में होता है हमारा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिनिमम स्ट्रेस देना चाहिए, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेस देना चाहिए। इसलिए एनिमल को जब हम ले जाते हैं ना, जब उसको रेस्ट कराते हैं, रेस्ट कराने के बाद में उसको जो स्लॉटरिंग हाउस में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक वी शेप एक रास्ता होता है, तो कैट वॉक करते हुए एनिमल को ले जाते हैं धीरे धीरे, ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। और स्ट्रेस में अगर आ जाएगा तो मीट की क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, एंड एनी हाउ वी कैन नॉट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ मीट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पीएससी कंडीशन इज मोस्टली डेवलप इन पॉर्क मीट। जो पीएससी कंडीशन है मोस्टली किस में डेवलप होती है, पॉर्क में डेवलप होती है। ये याद रखिए, सवाल आता है, ये सवाल आएगा कि पीएससी कंडीशन आमतौर पे किस में डेवलप होती है, पॉर्क में, ठीक है। एंड पोल्ट्री, पॉर्क मीट में और पोल्ट्री मीट में ड्यू टू इजीली डेवलप स्ट्रेस बिफोर एंड आफ्टर स्लॉटरिंग। तो इसमें क्या होता है कि पॉर्क के अंदर और पोल्ट्री के अंदर बहुत ही जल्दी और आसानी से स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, इसीलिए इनमें पीएससी कंडीशन डेवलप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोथेन जीन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल यहाँ से आ सकता है कि कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के लिए पिग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से पीएससी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो कौन सा जीन है, हेलोथेन जीन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोथेन जीन in pigs, the stress is developed very easily in pigs, and that is why applying the concept of breeding the people are reducing and removing the effects of halothane gene। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है ब्रीडिंग टेक्निक्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो है वो जो हेलोथेन का इफेक्ट है ब्रीडिंग करके उसको इफेक्ट को कम कर सकें, स्ट्रेस कम डेवलप हो उसमें। हालांकि इसके पॉजिटिव भी कुछ होंगे कि हेलोथेन जीन का बाकी दूसरी चीज़ों पर क्या इफेक्ट है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइल डीएफडी कंडीशन डेवलप्ड इन ऑल स्पीशीज। तो पीएससी कंडीशन किस में डेवलप होती है, ध्यान से समझ लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पीएससी कंडीशन डेवलप होती है पिग्स के अंदर और पोल्ट्री के अंदर। पिग्स के अंदर डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेलोथेन जीन, जबकि डीएफडी कंडीशन सारी स्पीशीज के अंदर डेवलप होती है, ठीक है। अगर उसको खाना ही नहीं दोगे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं बहुत बढ़िया से, ये हमारा चूँकि अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीएससी एंड डीएफडी कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो जो अभी तक पॉइंट पढ़े हैं ना, वही सब पॉइंट्स हैं इसमें, अलग से कोई नहीं है। तो ये रहा आपका पीएससी, ये रहा आपका डीएफडी। पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं विदाउट एनी टाइम लैग, ठीक है। क्या कह रहा है, डेवलप ड्यू टू फास्ट डिक्रीज इन पीएच विद लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, दैट इज़ टू से हाई रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जाहिर सी बात है, हमने अभी बात करी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से जो पीएच ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, रेट ऑफ ग्लाइकोलेशन बहुत तेज़ होती है, इसलिए पीएससी कंडीशन डेवलप हो जाती है। डीएफडी में क्या कह रहे हैं, डेवलप ड्यू टू स्लो डिक्रीज इन पीएच, दैट इज़ टू से लो रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सिंपल एज दैट, ठीक है भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 2, इन दिस कंडीशन लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस डीनेचर द प्रोटीन। तो पीएससी कंडीशन में क्या होता है, पीएससी कंडीशन में पीएच तो लो होता ही, तो हमने समझ लिया, टेम्परेचर भी हाई होता है। तो लो पीएच प्लस हाई टेम्परेचर, ये क्या करता है, और टेम्परेचर कितना होता है, 40 से ज़्यादा होता है, 40 से ज़्यादा होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है लो पीएच हाई टेम्परेचर, ये क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, ठीक है। जबकि नो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू कंपैरेटिवली हायर पीएच, जबकि डीएफडी कंडीशन में प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली पीएच होता है पीएससी कंडीशन की तुलना में, कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू लो पीएच वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मीट रिड्यूसेस which causes drip loss and is responsible for exudative feature of meat। देखो जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, पीएससी में जो ई था, ई का मतलब क्या था, एक्जिडेटिव था।
तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि लो पीएच की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मीट की वो घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रिप लॉस होना शुरू हो जाता है, और इसी की वजह से मीट के अंदर जो एक्सुडेटिव जो फीचर है वो इसी वजह से आता है। जबकि डीएफडी में क्या है, कंपैरेटिवली हायर पीएच होता है, और इसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी हायर होती है, हैंड्स नो ड्रिप लॉस, इसलिए ड्रिप लॉस नहीं होता है। लास्ट पॉइंट देख लें, ड्यू टू डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेज विच कॉजेज मीट टू लुक लाइक पेल कलर। मतलब जो प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाता है, उस डिनेचुरेशन के बाद में क्या होता है, जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है चेंज हो जाती हैं, स्कैटरिंग चेंज हो जाती है ना, लाइट की जो स्कैटरिंग बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो मीट है वो लाइट पेल येलोइश टिंट, हल्का हल्का सा येलोइश पेल टिंट मारता है, जो उसका रंग है वो पेल कलर का दिखने लगता है। जबकि डीएफडी कंडीशन में क्या होता है कि स्कैटरिंग, क्योंकि डिनेचुरेशन होता नहीं है, ये डिनेचुरेशन वजह से हो रहा है, तो डीएफडी में प्रोटीन का डिनेचुरेशन नहीं होता है, तो इसी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, हैंस द मीट लुक्स लाइक डार्क कलर, इसीलिए जो मीट है कैसा दिखता है, डार्क कलर का दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे डीएफडी और पीएससी के बीच में, ठीक है। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आफ्टर पीएससी कंडीशन अकर्स क्या होता है देख लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट्स आर यूज टू इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। मतलब अगर जो है वो इस तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो टेक्निकली जहाँ पर मीट प्रोडक्ट्स हैं, मेरे भी जो प्रोजेक्ट हैं एमटेक और पीएचडी के इसी पर रहे हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं कई सारे, वो सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं। हालांकि आजकल ग्रीन केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च हुई है जहाँ पर कुछ ग्रीन जो कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट, तो वो भी आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, बाकी ये आपके काम का नहीं है। इसके बाद में हाँ, तो ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे। तो हमने जो बात करी थी, क्या करी थी, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, जहाँ से शुरू किया था हमने ये। तो बेसिकली स्लॉटरिंग टेक्निक्स के कितने टाइप होते हैं, प्री स्लॉटर केयर हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। उसके बाद में क्या होगा, एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन, तीसरे नंबर पे स्टनिंग मेथड्स, इसके बाद में स्लॉटरिंग मेथड्स, और स्लॉटरिंग मेथड्स के बाद में पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस। तो प्री स्लॉटर केयर हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन, मतलब ये वाला, आगे वाला, ये वाला। तो इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाजिर होंगे एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन के साथ में मीट एनिमल्स का, ठीक है। प्लीज़ प्री स्लॉटर केयर के बाद में क्या करेंगे, डिस्कस एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको अपने कनेक्शंस में फ्लो कराइए, शेयर कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़ सके, क्योंकि अल्टीमेटली थोड़ा सा जो इकोनॉमिकल पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वहाँ से मजबूत होंगे तो और बेहतर तरीके से आप सभी के लिए वीडियो बना पाएंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प करिए, और कमेंट्स दीजिए, जो आपके मशवरे हैं सजेशन दीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम लोग हाजिर होंगे, इसी सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एंटी मॉर्टम इंस्पेक्शन ऑफ मीट एनिमल्स। तो थैंक यू सो मच, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान। बने रहिए और अपनी दुआओं से नवाजते रहिए। थैंक यू सो मच।